वेलकम टू बुकाई एजुकेटर। इस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बुकाई एजुकेटर जो आपके सामने वीडियो ला रहा है वो बिल्कुल ऑनलाइन में ऑफलाइन का मज़ा आपको देना है। ऑनलाइन जनरली बच्चों को बड़ा ही ऐसा लगता है कि उसमें ऑफलाइन जैसा हमें नॉलेज नहीं मिल पाएगी, लेकिन यहाँ पर हमारी कोशिश होगी कि आपको बिल्कुल ऑफलाइन जैसी क्लासें ही दी जाए। और बड़ी खुशी की बात है कि अब डेट भी आ चुकी है एग्ज़ाम की। आप लोगों को पहले से भी ये पता होगा कि लॉकडाउन पीरियड ख़त्म होते ही फिर सीरीज ऑफ एग्जामिनेशंस आने शुरू हो जाएंगे और फिर आपको तैयारी करने का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए अभी से आप तैयारी में लग जाएं। बुकाई एजुकेटर की ये कोशिश है कि आपको सब्जेक्ट वाइज अलग अलग टीचर के द्वारा सारे वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट अगर मिलता रहेगा तो अधिक से अधिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाइज वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। तो मैं आर.के. झा जो आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म से बताऊंगा हिस्ट्री के बारे में। अभी हिस्ट्री जीएस में काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। हिस्ट्री काफ़ी लंबी चौड़ी होती है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि आपको बिल्कुल टू द पॉइंट कॉन्साइज वे में सारी बातें बता दी जाएं और सिर्फ इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन आपके पास ना हो, बल्कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में चाहे सीधा पूछे या उल्टा पूछे, वो फिर आप सही ढंग से बना पाएंगे। इसीलिए आप कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, और कंसेप्ट को क्लियर करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप टॉपिक वाइज फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, यानी शुरू से लेकर अंत तक आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आप डिटेल में सारी बातें पढ़ लेते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हिस्ट्री में आप लोगों को जो नॉलेज दी जाएगी वो डिटेल में ही सारी बातें बताई जाएगी। जनरली जो आप पेपर की तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम की जो तैयारी करते हैं, उसमें जैसे एसएससी का ही अगर हम लें तो एसएससी में वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। विगत 10 सालों के क्वेश्चंस को उठाकर आप देखेंगे तो उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, उसमें सिर्फ इंडियन हिस्ट्री का ही क्वेश्चन आता है। तो इंडियन हिस्ट्री में आप लोगों को डिटेल में सारी बातें बताई जाएगी, कब कौन सी घटना घटी और उसमें क्या ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा। आप लोग उसे ध्यान से सुनेंगे, नोट करेंगे, समझेंगे, और कोई भी क्वेश्चन अगर बनता है तो इस बुकाई एजुकेटर का जो ऐप आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो आप डाउनलोड करेंगे, उसमें इनबॉक्स में या फिर यूट्यूब के चैनल में भी इसके जो टीचिंग है उसको डाले जाएंगे। तो वहाँ पर भी आप अपने कमेंट्स को लिख सकते हैं, अपनी क्वेरीज को लिख सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में सब्जेक्ट से संबंधित बनता है तो उसे आप लिख सकते हैं। फिर वहाँ पर उसको देखने के बाद उस कमेंट का आंसर हो सकता है उसी में दे दिया जाए, या फिर प्लेटफॉर्म में आकर आपको डिटेल में सारी बातें समझाई जाएगी। अब हिस्ट्री को ही देखो आप, जनरली हिस्ट्री को स्टूडेंट ये मानता है कि ये बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब आप हिस्ट्री के बारे में पढ़ाई करना शुरू कर देंगे मुझसे, तो फिर ऐसा लगेगा आपको कि जितने भी जीएस के सब्जेक्ट हैं उसमें सबसे इंटरेस्टिंग हिस्ट्री ही है। क्योंकि हिस्ट्री इसलिए इम्पोर्टेंट मानी जाती है, और आप देखते हैं कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब में हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते ही हैं, बैंक को छोड़ करके। हिस्ट्री सबसे पहला सब्जेक्ट माना जाता है जीएस पोर्शन में। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि हिस्ट्री हमें क्यों पढ़नी चाहिए, हिस्ट्री से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल सही सवाल आपका है। हिस्ट्री अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा प्रेजेंट भी अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कहा जाता है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हिस्ट्री, इतिहास अपने आप को दोहराता है। आज जो हम यहाँ पर देख रहे हैं इस दुनिया में, क्या ये कोई नई चीज़ है क्या? इस तरह तो पहले भी कई बार हो चुका है, इससे भी बेहतर सिस्टम पहले था। आपने अभी अभी सीरियल देखा होगा, रामायण महाभारत का सीरियल। आप
आप रामायण महाभारत को देखने के बाद अब क्या सोचते हैं कि वो जो तीर भगवान राम के पास होता था वो कोई तीर था क्या? वो तीर नहीं था, वो मिसाइल था, मिसाइल। आप सोच सकते हैं कि आज एक मिसाइल का टेस्ट फायर जब होता है तो कितने साइंटिस्ट लोग मिलते हैं, भारी भरकम जो गाड़ियाँ होती हैं लगाई जाती हैं उसको ले जाने के लिए, एक मिसाइल सिर्फ। और उस समय हमारा साइंस इतना डेवलप था कि आपने देखा कि भगवान राम के पीछे जो तर्कस है उसमें 150 तीर जो मिसाइल था हमेशा रहता था। आपने ये भी देखा होगा कि एक तीर छोड़ने पर उससे कई और तीर निकल जाते थे। ये सिर्फ काल्पनिक बातें नहीं थी, क्योंकि कल्पना हम उसी का कर सकते हैं जिसमें कुछ वास्तविकता हो। हम बहुत सारी बातें काल्पनिक रूप से बनाई जाती हैं एंटरटेनमेंट के ख्याल से, लेकिन जब तक कुछ हकीकत ना हो तब तक हम कल्पना नहीं कर सकते। महाभारत काल में ही देखो आप, महाभारत काल के बहुत सारे अवशेष भी पाए जा रहे हैं। दिल्ली के पुराने किले जो आप देखते हैं वो कहा जाता है इंद्रप्रस्थ, पांडव काल में इंद्रप्रस्थ के नाम से था, जो कि पांडवों ने ही उसे बसाया और वहीं पर किले का निर्माण किया। उसकी जब खुदाई हुई तो कुछ ऐसे अवशेष मिले जिससे ये पता चलता है कि वास्तव में वो महाभारत काल में एक राजधानी के रूप में था, किले के रूप में था। तो ये सारी बातें हिस्ट्री से संबंधित है। हिस्ट्री क्या है? अगर आपसे पूछा जाता है हिस्ट्री है क्या, तो हिस्ट्री इज एन इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट पीरियड। हिस्ट्री क्या है कि प्राचीन काल के जो घटनाएं थी, पास्ट इवेंट जो थे, उसमें से महत्वपूर्ण बातों को रिकॉर्ड रखा गया है। सारी घटनाओं को हिस्ट्री में शामिल नहीं किया जाता है, सिर्फ वैसी घटनाओं को शामिल किया जाता है जिसने समाज को एक निश्चित दिशा दी, समाज की दशा और दिशा को बदलने का काम उस घटना ने किया, उसको इतिहास में शामिल कर दिया गया। एक व्यक्ति अपने जीवन को जीता है, बहुत सारी घटनाएं उसके जीवन में घटती हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो उसके जीवन को एक टर्निंग पॉइंट दे देता है, जिससे बिल्कुल ही वो अलग तरह से सोचना शुरू कर देता है। तो उस व्यक्ति के जीवन में वो जो घटना है वो इतिहास में शामिल हो जाता है और वो एग्जाम्पल के रूप में वो देता है। तो इतिहास में हम लोग शासकों के इतिहास को पढ़ते हैं। शासकों के इतिहास को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने अपने शासनकाल में जनता के लिए जो भलाई का काम किया या जनता को नुकसान पहुंचाने का काम किया, उसने समाज को एक अलग दिशा प्रदान कर दी और उसको हिस्ट्री में काउंट कर दिया गया है। तो इसलिए हिस्ट्री सभी घटनाओं का अध्ययन नहीं करता, सिर्फ उसी घटनाओं को पढ़ता है, उसी घटनाओं को इतिहास में शामिल किया जाता है जिसने समाज और देश को एक निश्चित दिशा प्रदान की और उस दिशा से उस देश की दशा बदल गई। तो इसीलिए इतिहास पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमारा प्रेजेंट भी सही हो जाएगा, क्योंकि जो घटना आज घटित हो रही है ये पहले भी हुई थी। अभी अब देख लो, आज पूरी दुनिया कोविड-19 से त्रस्त है, कोरोना बीमारी से त्रस्त है। आप अगर 300-400 साल पहले भी देखें तो हर 100 साल में इस प्रकार की बीमारियां आती रहती हैं। अगर हम 1720 में देखें तो उसमें भी बहुत ही भयंकर बीमारी फैली थी, प्लेग। 100 साल बाद 1820 को देखें तो कोलरा, फिर 100 साल बाद 1920 को देखें तो स्पेनिश फ्लू, और फिर 100 साल के बाद 2020 में अभी आप देख रहे हैं कोविड-19। तो इस प्रकार जो घटनाएं, जो भी सीन आज हमारे सामने से गुजर रहा है, ये पहले भी हो चुका है, ये कोई नई बात नहीं है। और हिस्ट्री पढ़ने से हमारे अंदर एक निर्भयता, निडरता की भावना आती है, क्योंकि हमें ये पता होता है कि ये तो पहले भी हो चुका है, इसका जो प्रॉब्लम थी इसका समाधान ये है, इसका सॉल्यूशन ये है। और इसीलिए इतिहास के जानकार लोग विकट से विकट परिस्थिति में भी घबराते नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि हम जो आज इस स्थिति में आए हैं, पहले हमारे पूर्वज कैसे थे, उस अतीत को जानना आवश्यक होता है, क्योंकि जब हम अतीत को जानते हैं तो हम अतीत से प्रेजेंट यानी वर्तमान की
का कंपेयर करते हैं, और जब कंपेयर करते हैं तब हम ये अनुमान लगाते हैं कि उस समय क्या बेहतर था और आज क्या बेहतर है। तो इससे हमारे अंदर तार्किक शक्ति का विकास होता है, हमारे अंदर सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है, और इसीलिए इतिहास का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग जैसे लोअर ग्रेड या अपर ग्रेड के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि आपको दोनों लेवल की नॉलेज दी जाए, चाहे आप IAS का पेपर दे रहे हैं, PCS का पेपर दे रहे हैं, या फिर SSC लेवल की जो एग्ज़ाम होते हैं उसका पेपर दे रहे हैं। आपको हर तरह की नॉलेज दी जाएगी और डिटेल में समझाया जाएगा, और बिल्कुल इंटरेस्टिंग मेथड से, जैसे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको जैसे फिल्म आप देखते हैं, तो फिल्म बहुत सारे फिल्म देखते हैं आप, लेकिन कुछ फिल्मों की कहानी आपके माइंड में बिल्कुल बैठ गई है। क्यों? क्योंकि इस फिल्म की कहानी को आपने बहुत पसंद किया, उसके गाने को आपने बहुत पसंद किया, और इसीलिए आज दूर दराज में भी कहीं पर एक डायलॉग भी अगर आपको सुनाई पड़ जाता है तो पूरी फिल्म की कहानी आपके माइंड में दौड़ पड़ती है। यहाँ पर भी इसी प्रकार की नॉलेज आपको देने की कोशिश हमारी होगी, और आपको किसी तरह से ये फील ना हो, ये अनुभव ना हो कि हम बोर हो रहे हैं। तो सारी बातें आपको बड़े ही इंटरेस्टिंग मेथड से बताया जाएगा, और आप उसे समझते रहेंगे, नोट करते रहेंगे, और कोई भी क्वेश्चन बनता है तो उसे भी आप हमें बताते रहेंगे। तो थोड़ी सी बात मैं हिस्ट्री के बारे में और आपको जानकारी दे दूं। हिस्ट्री को हिस्ट्री जैसा हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे मिस्ट्री जैसा, रहस्य जैसा। जैसे किसी चीज़ का रहस्य जानने के लिए लोगों के मन में एक तरह से जानने की इच्छा होती है, उसके अंदर एक कौतूहल होता है, उमंग होता है, उत्साह होता है। उसी प्रकार हिस्ट्री में भी हम लोग उसी तरह की बातें जानने की कोशिश करेंगे कि कौन ऐसी नई बात थी जो आज भी है, और इसकी शुरुआत कैसे हुई, किसने की, कब की, मैंने कब, कहाँ, किसको, क्यों, किस लिए। इस तरह के क्वेश्चंस, क्यूरियोसिटी जब तक आपके मन में नहीं आ जाता तब तक आपका जीके स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो इसलिए हिस्ट्री में कब, कहाँ, किसको, किस लिए, इस तरह की बातें आपको बताई जाएगी। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज द ओशन ऑफ नॉलेज। हिस्ट्री ज्ञान का महासागर है। इसमें आपको पास्ट इवेंट्स के बारे में तो बताया ही जाएगा, इसमें हम लोग ज्योग्राफी के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, पॉलिटी के बारे में भी लेते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में भी लेते हैं, सोशियोलॉजी के बारे में भी लेते हैं। इसलिए हिस्ट्री को कहा गया है ज्ञान का महासागर, ओशन ऑफ नॉलेज। तो ये सारी बातें आप लोगों को डिटेल में अलग अलग वीडियोस में बताई जाएगी। तो आप लोगों से सिर्फ यही मैं कहना चाहता हूँ कि बुक हाई पब्लिकेशन के द्वारा ये जो वीडियो बनाया जा रहा है, और उन्हीं के द्वारा ये एजुकेटर प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसमें सारे एजुकेटर बड़े ही वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, और आपको टॉपिक वाइज डिटेल में सारी वीडियो बताई जाएगी। और इसीलिए आप लोग इसे शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और वॉच करते रहें। और किसी तरह की कोई समस्या होगी तो इनबॉक्स में आप डालते रहेंगे, जिससे कि हम लोगों की नॉलेज में आएगी और फिर उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।